नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गणेश जी की पौराणिक कथाएं। इस कहानी का टाइटल है कि किस तरह से भगवान गणेश बने पाताल लोक के राजा। तो चलिए आइए जानते हैं। भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उपटन से हुआ और भगवान शिव द्वारा उन्हें गज का सिर लगाया गया, जिससे उन्हें यह रूप मिला। इसीलिए भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। भगवान गणेश की कथाओं का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। माता पार्वती और भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं भगवान गणेश, जिन्हें माता पिता और देवताओं के द्वारा प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कथाओं में ऐसा उल्लेख भी है कि भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उबटन से हुआ था और भगवान शिव ने उन्हें अपना पुत्र रूप प्रदान किया था, जिससे उन्हें गणेश जी कहा गया। गणेश से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जो कृष्ण लीलाओं से भी मिलती जुलती हैं। इन सभी लीलाओं का वर्णन मुद्गल पुराण, गणेश पुराण और शिव पुराण में मिलता है। आज हम आपको भगवान गणेश से जुड़ी ऐसी ही रोचक कथाओं के बारे में बता रहे हैं। ये रोचक कथाएं जो हैं या तो किंवदंतियां या तो लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पाताल लोक के राजा गणेश कैसे हुए। आपने भी भगवान गणेश से जुड़ी कथाएं तो सुनी हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भगवान गणेश पाताल लोक के राजा भी हैं। इस कथा के अनुसार एक बार गणपति जी ऋषि मुनियों के पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आ गईं। नाग कन्याएं गणेश को आग्रहपूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। भगवान गणेश भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं पाए और उनके साथ चले गए। नागलोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया। तभी वहां नागराज वासुकी ने भगवान गणेश को देखा और उपहास के भाव से भगवान गणेश से बातें करने लगे और उनके रूप का वर्णन उन्हीं के सामने करने लगे। इससे भगवान गणेश को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा देखकर उनके बड़े भाई शेषनाग भी वहां आ गए। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा, किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। जब भगवान गणेश शेषनाग के सामने आए तो वे उन्हें पहचान गए और उनका अभिवादन करने लगे और उन्हें नागलोक यानी पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया था। इस तरह से ही गणेश जी नागलोक के राजा बन गए थे। इस तरह से मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ कि कैसे एक दंत हो गए थे भगवान गणेश। भगवान गणेश को हम एक दंत के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश बैठे हुए थे। भगवान गणेश ने परशुराम को दर्शन करने से रोक दिया। इससे परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान गणेश को धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही भगवान गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे, तो गणेश ने उन पर प्रहार करना उचित नहीं समझा। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम को छोड़ दिया। कुछ देर बाद तो परशुराम शांत मुद्रा में रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार कर दिया। यह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, तो गणेश जी उनके वार को खाली नहीं जाने देना चाहते थे।
यही सोचकर उन्होंने फरसे के उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश का दांत टूटकर गिर गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब भगवान गणेश का एक ही दांत रह गया और इस तरह से वह एक दंत कहलाने लगे। अब आप जान गए होंगे कि किस तरह से गणेश जी पाताल लोक के राजा बने और एक दंत कहलाए। मेरी इन दोनों कहानियों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।